अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रिज़वान और आप देख रहे हैं नेक्स्ट डे सॉल्यूशंस का यूट्यूब चैनल। हमारे वेब डेवलपमेंट के कोर्स के आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारी जो लारावेल की फिलामेंट पीएचपी की ऐप थी, उसके अंदर अगर हमने नोटिफिकेशंस भेजने हों तो वो कैसे भेजते हैं। इसके लिए हम यूज़ करेंगे फिलामेंट की अपनी नोटिफिकेशन की लाइब्रेरी और देखेंगे कि कैसे चंद मिनटों में हम लारावेल के अंदर अपनी वेब ऐप के अंदर नोटिफिकेशंस का सिस्टम एनेबल कर लेंगे। अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, जहाँ पे जाके आप सारे पिछले लेक्चर्स को देख सकते हैं और आने वाले लेक्चर्स को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस आते रहें न्यू लेक्चर्स के। और अगर आप यही कोर्स हमारे इदारे में आके हमारी निगरानी में या फिर ज़ूम पे हमारे साथ लाइव करना चाहते हैं, जहाँ पे आपके सवालात के जवाबात भी आपको लाइव क्लास में मिलते रहेंगे, तो उसके लिए स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर पे राब्ता करके खुद को एनरोल करवा सकते हैं। तो चलें चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो ये हमारे पास फिलामेंट पीएचपी की एक ऐप यहाँ पे बनी हुई है, ठीक है? कैटेगरीज़ हैं, पोस्ट हैं। सेम वैसे ही काम जैसे हमने लास्ट किया था रिलेशन मैनेजर के साथ। तो इसमें अब हमने ये काम करना है कि नोटिफ़िकेशंस को इनेबल करना है। तो सबसे पहले आ जाते हैं फिलामेंट पीएचपी की डॉक्स पे, गेट स्टार्टेड, यहाँ से उसकी डॉक्यूमेंटेशन और यहाँ नोटिफ़िकेशंस। ठीक है? अब आपने कुछ नोटिफ़िकेशंस यहाँ पे देखे होंगे जो बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर पहले से मौजूद हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ये रिसोर्स हमने बनाया है पोस्ट का, तो इसमें अगर मैं कुछ न्यू ऐड करता हूँ, दिस इज़ अ टेस्ट, ठीक है? और यहाँ से इसको करता हूँ क्रिएट, तो ये एक नोटिफ़िकेशंस आ रहे हैं जो पहले से इसमें बाय डिफ़ॉल्ट मौजूद हैं, ठीक है? लेकिन इनका मसला ये है कि ये परसिस्टेंट नहीं है, कि जैसे आप देखते हैं फ़ेसबुक वगैरह पे कि आपको अगर कोई नोटिफ़िकेशन आया है या किसी भी ऐप में, तो वो वहाँ पे मौजूद रहता है और आपके पास ऑप्शन होती है उसको फ्यूचर में भी देख सकते हैं। तो वैसे नोटिफ़िकेशंस को हम कहते हैं डेटाबेस नोटिफ़िकेशंस, एटलीस्ट फिलामेंट पीएचपी की टर्म में। तो जो ये वाले नोटिफ़िकेशंस हैं, इनके लिए बिल्कुल इंतहाई सिंपल सा काम है। आपने जहाँ पे भी इस नोटिफ़िकेशन को ट्रिगर करवाना है, आपने करना है इसको यूज़, ठीक है? और उसके बाद ये एक फ़ंक्शन, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम आ जाते हैं यहाँ पे और यहाँ से मैं आ जाता हूँ फिलामेंट, यहाँ से आ जाते हैं हमारा जो रिसोर्स है पोस्ट वाला और उसके अंदर क्रिएट पोस्ट्स। और आपको याद है ये हमने लास्ट लेक्चर में किया था कि क्रिएट होने के बाद ये जॉब उसकी डिस्पैच हो जाए, ठीक है? अब ये डिस्पैच तो हो रही थी, अगर यहाँ पे हम चाहें कि यूज़र को एक नोटिफिकेशंस भी साथ चला जाए कि एक तो भाई आपकी पोस्ट क्रिएट हो गई और साथ एक और नोटिफिकेशन, हम यहाँ से वही कोड करते हैं कॉपी, नोटिफिकेशंस, ये आ गया। और ये होगा नोटिफिकेशन सेंड करवाने के लिए और यहाँ पे हम इसको कर देते हैं इमेज साइजेस जनरेशन इन प्रोग्रेस, ठीक है? कि आपका वो प्रोसेस में चला गया, जब कंप्लीट होगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो अब ये बन गया एक नोटिफिकेशन जो हमने कस्टम लगाया है। अब यहाँ से न्यू पोस्ट ऐड करता हूँ, ठीक है? कुछ भी आ गया टाइटल, ये आ गया कंटेंट, किया क्रिएट, तो ये 2 नोटिफिकेशंस आ गए, ठीक है? ये डिफ़ॉल्ट वाले को डिलीट कैसे करना है, ये मैं आपको छोटा-सा एक होमवर्क देता हूँ। आपने इस पे करनी है रिसर्च। वैसे तो अब तो एआई का तो ज़माना है और आप इसको ईज़िली कर सकते हैं उससे सिंपली पूछ के कि फिलामेंट रिसोर्स के डिफ़ॉल्ट जो नोटिफिकेशन है क्रिएट का, उसको डिसेबल कैसे करना है। ये आपको इधर एपीआई डॉक से भी शायद मिल जाए। लेकिन ये तरीका था कि आपने नोटिफिकेशन सेंड कैसे करवाने हैं किसी भी जगह से। तो आपकी ऐप के अंदर कोई भी ऐसा क्राइटेरिया है जहाँ पे आपने नोटिफिकेशन सेंड करने हों, आपने वहाँ पे सिंपली ये फंक्शन मेथड नोटिफिकेशन क्लास का रन करवा देना है और मेक श्योर करना है कि ये क्लास वहाँ पे इंपोर्ट भी हो। अच्छा, ये हो गए हमारे डिफ़ॉल्ट नोटिफिकेशंस जो गायब हो जाते हैं।
अब आ जाते हैं डेटाबेस नोटिफिकेशंस की तरफ। तो उसके लिए हम आते हैं यहाँ पे इनकी डॉक्यूमेंटेशन पे, और ये आपको दिखा रहा है कि इस तरह से आते हैं कि आपके जितने भी नोटिफिकेशंस होंगे वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। आप उनको वन बाय वन क्लियर भी कर सकते हैं, मार्क ऑल एज रीड या क्लियर ऑल भी कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको चाहिए, जैसा कि नाम बता रहा है कि ये डेटाबेस के नोटिफिकेशंस हैं, तो इसके लिए आपको डेटाबेस में एक टेबल चाहिए, और उसके लिए अब सिंपली एक ये कमांड रन कर दें। ये एक माइग्रेशन क्रिएट कर देगा। यहाँ पे हम न्यू टर्मिनल एक ओपन कर लेते हैं और इधर ये रन करवाते हैं। ठीक है, तो ये उसने माइग्रेशन की एक फ़ाइल क्रिएट कर दी, क्रिएट नोटिफिकेशंस टेबल। ठीक है, और इसमें अब आपको चेंजेस करने की भी ज़रूरत नहीं। ये जो फिलामेंट पीएचपी के डिफ़ॉल्ट कॉलम्स जो उसको चाहिए, वो उसने पहले से यहाँ बना के रखे होंगे। सिर्फ़ आपने ये कमांड रन की, नेक्स्ट आपने इसको करना है माइग्रेट पीएचपी आर्टिसन माइग्रेट, ताकि आपकी ये जो चेंजेस हैं ये डेटाबेस में माइग्रेट हो जाएँ। ये हो गया डन। अच्छा, फिर आपने क्या करना है, जो आपका एडमिन पैनल प्रोवाइडर था, यहाँ पे ऐप, ठीक है, प्रोवाइडर्स, फिलामेंट, और ये जैसे हमने रजिस्ट्रेशन इनेबल की थी यहाँ पे, वैसे ही हमने डेटाबेस नोटिफिकेशंस को इनेबल करवाना है। ये आ गया। ठीक है, 2 कमांड्स, एक ये माइग्रेशन क्रिएट, एक माइग्रेट, और एक ये, और इतने 3 चीज़ों से क्या होगा कि आपकी ऐप के अंदर, इसको मैं कर दूँ दोबारा लॉगिन, ये आ गए आपके नोटिफिकेशंस। ठीक है, एक बेल आइकन क्लिक किया तो वो आपको बता रहा है कि इधर कितने नोटिफिकेशंस हैं। अब आपने, ये तो हो गया नोटिफिकेशंस इनेबल। अब डेटाबेस के नोटिफिकेशंस कैसे आपने भेजने हैं, उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए यहाँ पे कोड भी आपको मिलेगा। इसको आपने करना है इंपोर्ट, जो कि हम क्रिएट पोस्ट की आफ्टर क्रिएट मेथड में पहले से कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है कि आपको चाहिए एक रिसिपिएंट, कि किस यूज़र को ये नोटिफिकेशन जाएगा। जो डिफ़ॉल्ट वाले नोटिफिकेशंस थे, वो जा रहे हैं सबको, जो बंदा इस वक्त लॉगिन है। ठीक है, क्योंकि ये रन टाइम में रन हो रहा है। डेटाबेस के नोटिफिकेशंस डेटाबेस में जाएंगे, और ऐप देखेगी कि करंट यूज़र जो है, इसको मैंने ये नोटिफिकेशन तो नहीं भेजना। तो उसके लिए फिर यूज़र को डिफ़ाइन करना ज़रूरी है कि किस यूज़र को नोटिफिकेशन जाए, डेटाबेस नोटिफिकेशंस की सूरत में। और अगर आपने करना हो आम नोटिफिकेशंस, तो वो जहाँ पे कोड रन हो रहा है, वहाँ पे बस इधर पॉपअप आ जाएगा और वो नोटिफिकेशन आपको शो करवा देगा। तो वापस आ जाते हैं इधर। तो नंबर 1 आपने शो ये करवाना है करंट लॉग्ड इन यूज़र, कि जो बंदा इस वक्त लॉगिन है, जिसने ये क्रिएट वाला इनिशिएट किया है, उसको ये नोटिफिकेशन जाए। ठीक है, तो हम यहाँ से ये कर लेंगे रिसिपिएंट को कॉपी। ठीक है, अब आफ्टर क्रिएट के मेथड में एक तो आ रहा है, उसने रिकॉर्ड को गेट किया। ये जो हमने बनाई थी एक जॉब, उसमें डिस्पैच किया। ठीक है, जनरेट इमेज साइजेस के लिए, और फिर यहाँ पे हमने गेट कर लिया रिसिपिएंट। ठीक है, अब हमारा ये नोटिफिकेशन था डिफ़ॉल्ट। अब यहाँ पे देखें, सिर्फ एक एडिशनल चीज़ ये है, सेंड टू डेटाबेस, और आगे किस रिसिपिएंट को ये जाए। तो यहाँ पे पहले था सेंड, मैं यहाँ से ये कॉपी कर लेता हूँ, सेंड टू डेटाबेस, और ये आ गया हमारा रिसिपिएंट, जो हमने ऊपर डिफाइन किया है। ओथ से मुराद के जो आपका लॉगिन सिस्टम है, वो उसके लिए ये फंक्शन है। तो उसके अंदर से जब आप यूज़र का फंक्शन कॉल करते हैं, तो ये आपको बता देगा कि इस वक्त कौन सा यूज़र लॉगिन है। तो ये फिर उसके लिए डेटाबेस में नोटिफिकेशन पुश हो जाएगा। अच्छा, अब इसको करते हैं हम टेस्ट, न्यू पोस्ट। ठीक है, ये आ गई, और आ गया ये, इसको किया क्रिएट, एक ही नोटिफिकेशन आया क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट वाले हैं।
दूसरे वाले को हमने अब भेजा है डेटाबेस में, ठीक है? तो यहाँ से ये इतना काम करने से ये डेटाबेस में जा चुका है। अगला अब काम ये है कि ये इधर शो नहीं हुआ। मैं रिफ्रेश करता हूँ, शो नहीं हुआ। वो इस वजह से कि जैसे आपको याद है कि क्यूज़ हमने रन की थी, तो क्यू एक-एक करके रन होती रहती है और उसके लिए हमने कमांड यहाँ पे थी php artisan क्यू वर्क। यस, यही स्पेलिंग है, ठीक है? तो ये कमांड हमने रन की थी कि जो क्यूज़ हैं, वो चलना शुरू हो जाएँ। तो सेम यहाँ पे भी क्योंकि अब नोटिफ़िकेशंस जा रहे हैं डेटाबेस में, तो इसको एक वर्कर चाहिए जो उन क्यूज़ को चलाएगा, क्योंकि ये भी अब क्यू सिस्टम का पार्ट है। तो मैं सिर्फ़ इतना रन करूँगा, ठीक है? तो आप देखें यहाँ पे पहले ये कुछ जॉब्स थीं, जो हमने अभी-अभी ये मल्टीपल क्रिएट किए हैं पोस्टें, तो उनके लिए उसने ये जनरेट इमेज साइज़ेज़ वाली जॉब्स रन की। और लास्ट पे ये 2 हैं डेटाबेस नोटिफ़िकेशन सॉरी 1 ही है डेटाबेस नोटिफ़िकेशन के लिए। उसको उसने रन किया और वो हो गई डन। अब आते हैं यहाँ पे, तो बगैर पेज रोल रीलोड किए आप देखें इधर ये नोटिफ़िकेशन आ गया 1। क्लिक किया और वो बता रहा है इमेज साइज़ेज़ जनरेशन इन प्रोग्रेस। ठीक हो गया? तो ये था तरीका डेटाबेस नोटिफ़िकेशंस यानी कि आपके यूज़र के persistent नोटिफ़िकेशंस शो करवाने के लिए। इनको आप अपनी ऐप के मुताबिक कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे भी आपने करना है, आपने इसको किया क्लास को यूज़ और किस यूज़र को भेजना है वो निकाल लिया और ये उसको करवा दिया सेंड। तो था ना ये आसान? अगर यही काम आपको करना हो एक कस्टम ऐप के अंदर, तो आपको कितनी सारी चीज़ों का ख़्याल रखना पड़ेगा। इसकी स्टाइलिंग, ठीक है? यहाँ पे मार्क एज़ रीड, एजैक्स रिक्वेस्ट भेजना मल्टीपल, फिर एक एजैक्स रिक्वेस्ट या वेब सॉकेट यूज़ करके आपने लिसन करना है कि ये पेज रीलोड किए बगैर यहाँ पे अपने आप अपडेट आ जाए जब न्यू नोटिफ़िकेशन आए। तो फिलामेंट ने डेवलपर्स की ज़िंदगी स्पेशली लारावेल डेवलपमेंट की बहुत आसान कर दी हुई है। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, आपको इसकी समझ आई होगी। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका खुद से जवाब दूँगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी, लेक्चर की समझ आई तो इसको लाइक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।